ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडकोपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और स्वामी जी ने प्रवचनों के माध्यम से व्याख्या की है। तो प्रवचन नंबर 2 से एपिसोड नंबर 4 लेते हैं भगवान। स्वामी जी बताते हैं कि ये वेद के 6 अंग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। कल व्याख्या की थी इन 6 अंगों की, वेद के 6 अंगों की। तो यह चतुर्व्यूहात्मक वेद पुरुष है। इसको बोलते हैं अपरा विद्या। माने इसको यदि कोई पढ़ लेगा तो संसार को ही जानेगा, संसार के सिवाय और कुछ नहीं जान सकता। वाह भगवान। तो जो वेद के 6 अंग हैं उनको, जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इसको भी अपरा विद्या में ले लिया है स्वामी जी ने। और अपरा विद्या ही है। संसार माने कीट पतंगे से लेकर ब्रह्मा तक और एक अणु से लेकर प्रकृति पर्यंत व्यवहारिक ज्ञान उसको प्राप्त होगा। इस व्यवहारिक ज्ञान को देने वाली जो विद्या है उसको अपरा विद्या कहते हैं। स्वर्ग क्या है और यह किस प्रकार यज्ञ करने से प्राप्त होता है और लोकों में कैसे रहना चाहिए, यह सब अपरा विद्या से मालूम पड़ता है। अथ परा। अब परा विद्या का वर्णन करते हैं। तो देखो, अपरा विद्या में जो क्रिया कारक फल का विवेक है कि कौन सी क्रिया कैसे करना, उसमें श्रुत शुरुआ आदि कैसे होना, यजमान कैसे होना, कैसा होना, उदात्रा उद्राता कैसे होना, और ये सब रीति रिवाज बताने वाली क्रिया कारक और उसमें करने से फल क्या होता है, यह सब अपरा विद्या का विषय है। लेकिन यह विद्या वास्तव में विवेक नहीं है, क्योंकि इसमें तत्व का विवेक नहीं है। ये सारे भेद तो अविद्याकृत हैं। एक अखंड परमात्मा को न जान करके ये सारे भेद बताए गए हैं। इसलिए यदि कोई जान ले कि ज्योतिष से तोम कैसे किया जाता है और उसमें क्या फल मिलता है, ज्योतिष से तोम जान लेने से सोत्रामणि जान ले, पशु याग को जान ले और उसको जानकर करे और करके उसका फल भी प्राप्त करे, तो स्वर्ग में जाकर उसको लौटना पड़ेगा। इसलिए यह व्यवहार प्रतिपादक विद्या होने के कारण अविद्या के विषय में ही घूमती रहती है। सत्य का ज्ञान तो कुछ नहीं होगा। इसलिए शंकराचार्य जी भगवान ने कहा कि अपरा ही विद्या अविद्या। अपरा विद्या तो असल में अविद्या है और सा निराकर्तव्या, उसका तो निराकरण करना कर्तव्य है। तद विषय ये ही विदितो न किंचित तत्तवो विदितम स्यात्। यदि अपरा विद्या का विषय जाना तो कुछ नहीं जाना। तो अब असल में अपरा विद्या को, तो अब असल में पर विद्या को जानना चाहिए। पर विद्या माने श्रेष्ठ विद्या, परा विद्या माने श्रेष्ठ विद्या। अब अपरा विद्या है और एक अपरा विद्या है और एक परा विद्या है। अतः इदानी परा विद्या उच्यते। अब यह परा विद्या बताई जाती है कि कौन सी, कि अतपरायया तक्षरम अधिगम्यते। अतपरा। अब परा विद्या का वर्णन प्रारंभ करते हैं। ऐसी विद्या आश्चर्यजनक चमत्कारी है। जैसे देखो, आप किसी दूसरे के बारे में कोई भी बात चाहो, अच्छा है कि बुरा है, एक भले मानुष ने से जान लिया कि अमुक बहुत ही भला है, तो उससे प्रेम करने का मन होगा। हमने सुना पहले कि गांधी जी वर्धा के पास सेवाग्राम में रहते हैं, बहुत भले मानुष हैं, महात्मा हैं। मन हुआ कि चलो काशी से चलकर उनको देखे कि कैसे हैं। जब गांधी जी के बारे में ज्ञान हुआ तो उनको देखने की इच्छा हुई, तो बाबा वर्धा आए और वर्धा से पैदल चलकर सेवाग्राम गए। तो अब यह एक ज्ञान ऐसा हुआ
कि उस ज्ञान से इच्छा का उदय हुआ, इच्छा के बाद फिर प्रयत्न हुआ और प्रयत्न के बाद उसके फल की प्राप्ति हुई। गांधी जी को देखा, महाराज एक के घर में जाकर कहीं ठहर गए। थोड़ी देर के बाद ज्ञान हुआ कि यह तो अच्छा आदमी नहीं है, यह हमको रात में धोखा देगा। तो यह इच्छा हुई कि चलो भाग चलें। अब वहाँ से भगे महाराज और रात में मीलों चलकर तब दूसरे गांव में जाकर ठहरे। तो क्या हुआ, उसकी बुराई का ज्ञान होने पर त्याग की इच्छा हुई और तब भागना हुआ प्रयत्न, और तब भागना हुआ प्रयत्न हुआ और फिर उसका फल मिला कि हम उसकी ठगी से बच गए। तो अपराविद्या इसी को कहते हैं, अपराविद्या इसी को कहते हैं। जानने के बाद इच्छा हो, इच्छा के बाद प्रयत्न हो और प्रयत्न के बाद सफलता मिले, यह भी विद्या है, पर यह दुनियादारी की विद्या है, अपराविद्या। तो महाराज पहले ठगा कर आओ, यह बड़ी विचित्र बात है। संसारी लोग सुने तो डर जाएं, इसलिए हम बताते नहीं हैं संसारियों को। वाह भगवान वाह। यदि त्याग में तुम्हें डर लगता है और तुम उस पराविद्या के अधिकारी नहीं हो, यदि त्याग में तुम्हें डर लगता है तो तुम उस पराविद्या के अधिकारी नहीं हो। अभी सवेरे मैंने सुनाया, विज्ञान में कोई अनुसंधान कर रहा था तो उसके सामने विष आया। तो वैज्ञानिकों को बड़ी जिज्ञासा थी कि इस विष में कोई स्वाद है कि नहीं। अब वह भले मानो अनुसंधान कर रहा था, उसने उठाकर उस विष को अपनी जीभ पर रख लिया और लिखना शुरू किया। जैसा जैसा उसको अनुभव होता गया लिखता गया और लिखते लिखते मर गया। जानबूझकर विष खाया कि हम स्वाद का अनुसंधान करेंगे और दुनिया को एक बहुत बड़ी चीज़ देकर जाएंगे। हम तो मरेंगे लेकिन दुनिया को ज्ञान देकर जाएंगे। जिज्ञासु की वृत्ति ऐसी होती है। श्रुति कहती है कि मैं मर जाऊं, मैं बाधित हो जाऊं, मैं मिथ्या सिद्ध हो जाऊं और परमात्मा सत्य सिद्ध हो जाए। परमात्मा के सत्यत्व का प्रतिपादन करके श्रुति अपने को बाधित कर देती है, मिथ्या कर देती है। इसका अनुसंधान है। और अनुसंधान माने क्या है कि तू प्रभु जीवे मैं मर जाऊं, तू प्रभु जीवे और मैं मर जाऊं। इसका नाम अनुसंधान है कि ब्रह्म मिले, ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होवे और हमारा जो अहंग है, हमारा यह छोटा अहंग है, कर्ता भोक्ता संसारी परिचिन अहंग है, यह मर जाए। जिज्ञासु का मतलब होता है अहंग को मार करके सत्य का अनुसंधान करना। देखो भाई, बुरा मत मानना, आप लोग सब बड़े लोग हो, आपके बारे में कुछ नहीं कहता हूँ। आजकल जैसे हमारे सेठ लोग होते हैं ना, वे कहते हैं कि देखो सेठों में तो हमारी बड़ी इज्जत है क्योंकि हमारे पास करोड़ों रुपए हैं, मोटर वालों में हमारी बड़ी इज्जत है क्योंकि हमारे पास भारी मोटर हैं हमारे पास, और सुंदर पत्नी वालों में हमारी बड़ी इज्जत है क्योंकि हम विलायत से लाए हैं। ये अपने को बहुत बढ़िया मानते हैं। तो कहते हैं कि अब वेदांतियों में भी हमारी इज्जत होनी चाहिए कि देखो इतनी बड़ी संपत्ति के साथ इनको वेदांत का ज्ञान भी है। तो वे क्या करते हैं, जैसे मोटर उनका आभूषण है, मकान उनका भूषण है, स्त्री उनका भूषण है, बढ़िया वस्त्र भूषण धारण करते हैं वह उनका भूषण है, वैसे वे चाहते हैं कि वेदांत में जिस ब्रह्म ज्ञान का वर्णन है ना, वह भी हमारा भूषण होकर रह जाए। तो जो ब्रह्म ज्ञान को अपना भूषण बनाना चाहते हैं उसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। वाह भगवान वाह। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति उसको होती है जो पुरुष मेघ करने को तैयार है। पुरुष मेघ, वाह भगवान वाह। कैसे बताया कि आपने अश्वमेघ का नाम तो सुना ही होगा, है ना। जैसे अश्वमेघ में घोड़ा मारा जाता है, वैसे ही महाराज यह पुरुष, यह अहम जिसमें मारा जाता है, यह पुरुष मेघ विद्या है। बहुत बढ़िया भगवान, बहुत ही बढ़िया भगवान। किस तरह से बता दिया स्वामी जी ने कि इसको हल्के फुल्के में मत लो। पुरुष मेघ है, जैसे अश्वमेघ में घोड़ा मारा जाता है ऐसे ही पुरुष मेघ विद्या है, पराविद्या। अपने अहंग को मारो। यह पुरुष मेघ विद्या है कि छोटे अहंग को मारकर तब अपने को ब्रह्म के रूप में जाना जाता है। तो यह पराविद्या है। वाह भगवान वाह। अतपरा, यही सब विद्याओं को पोषण करने वाली है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। बड़ा ही प्यारा सत्संग भगवान आज का, परा और अपरा विद्या की किस तरह से स्वामी जी ने व्याख्या कर दी है। प्रणाम भगवान।